हमारे जीवन में ऊर्जा का क्या महत्व है। पानी को ऊपर से नीचे आने में कोई ऊर्जा नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। झील की तरफ पानी जाएगा, लेकिन उससे उसको हमने ऊपर ले जाना है, दूसरी तीसरी मंजिल पर, तो शारीरिक या यांत्रिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। सो मनुष्य ने यंत्र का आविष्कार किया। क्यों किया? क्योंकि प्रकृति के कण कण में जो है ना ऊर्जा विद्यमान है, उसका इसने लाभ उठाना चाहा। भिन्न भिन्न तरह के साधन ऊर्जा के हैं, जैसे कोयला है, बिजली है, पेट्रोल है, डीजल है, वायु है। लेकिन जो सबसे परमानेंट यानी कि स्थायी जो ऊर्जा का स्रोत है, वो आज सूर्य को माना गया है, जिसको सौर ऊर्जा कहते हैं। तो सौर ऊर्जा जो है ना हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है ऊर्जा का साधन है। इससे पर्यावरण भी दूषित नहीं होता और स्वच्छ रहता है, और ये कम भी नहीं हो सकता हमारे पास स्रोत। तो जो है अपने जो जितने भी ऊर्जा के साधन हैं उनको हमें बेकार में नहीं खराब करना चाहिए, उन्हें संभाल के रखना चाहिए। जैसे घरों में बिजली है तो हमें जितनी आवश्यकता है उतनी ही जलाएं, ज़्यादा ना जलाएं। कोई भी चीज़ है हम क्योंकि ऊर्जा से हमारा जीवन चल रहा है। जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा है तो उसको हम कैलोरी कहते हैं वैज्ञानिक ढंग से। ऊर्जा बगैर तो कुछ है ही नहीं ना, ऊर्जा ये तो चेतना है। तो ये चेतना जो है ये जरूरी है, चाहे वो कोई भी प्राणधारी वस्तु है, जीव है, उसके लिए। भौतिक संपन्नता के 10 लक्षण कौन कौन से हैं? सुख, संपत्ति, पुत्र, सोना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई कहते हैं। हर एक आदमी जो ना सुख चाहता है, सुख होना चाहिए उसके पास, तभी पता लगता है कि हाँ भाई ये संपन्न है। संपत्ति भी होनी चाहिए, संपत्ति बगैर जो ना भौतिक सुख नहीं आ पाते। ये राजाओं के समय की बात है। और पुत्र भी होना चाहिए, क्योंकि पुत्र जो है ना सेवा करते हैं फिर वो। और सेना, किसी राज्य के लिए सेना जरूरी है, क्योंकि फिर वो अपने क्षेत्र की रक्षा करेगा। और सहायक है, दूसरे के सहायक भी होने चाहिए, नहीं तो मुसीबत में जो ना दुख पाता रहेगा जीव। और जय भी चाहता है, ये पराजय तो चाहता ही नहीं। और अपना प्रताप भी चाहता है, यश भी चाहता है। और बल भी चाहिए, बल बगैर तो कुछ होता ही नहीं। क्योंकि 10 तरह के जो बल हैं वो हिंसा, अहिंसा, दंड, अक्षमा, क्षत्रिय का बल सेवा, धन, बाहु, सहजबल, सलाह, बुद्धि, सुख की देवा। ये 10 जो है ना बल माने गए हैं। और बुद्धि जो है हमारी शुद्ध होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, कुबुद्धि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कुमति और सुमति हर एक जगह रहती हैं, लेकिन बुद्धि उसका निर्णय कर लेती। फिर अपने कुमति को छोड़िए और सुमति को अपनाइए।
और बड़ाई बड़ाई भी संपन्नता की वो पहचान है कि भाई वो फिर उसको सुख मिलता, आनंद मिलता है, इस जीव का ये स्वभाव है। लेकिन रावण के पास ये सभी 10 साधन थे, परंतु वो अपने निज स्वरूप से अनभिष्ट होने के कारण घृणित कार्य कर बैठा अभिमान में आके, जिससे उसका सर्वनाश हो गया। इसलिए अपने आप को पहचानना चाहिए। ये गुण तो ठीक हैं, होने चाहिए ये विशेषताएं, लेकिन जब तक हम अपने वास्तविक उसको नहीं जानेंगे, स्वरूप को नहीं जानेंगे, वास्तविकता को नहीं पहचानेंगे, तब तक इन गुणों का भी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं फंसवा देंगे। हमें सत्य को जानना जरूरी है, सत्य बोध होना जरूरी है। हाँ ठीक है, ये संपन्नता के साधन हैं, ये बाहरी जगत के लिए जरूरी हैं। आत्मिक उद्धार के लिए जो है आत्मज्ञान जरूरी है।